मुगल्स ने भारत पर करीब 300 साल तक राज किया, जिसमें 19 मुगल बादशाह देश पर शासन कर चुके थे। तख्त या ताबूत, ये कहावत कही जाती थी मुगलों के राज के दौरान, क्योंकि सगा संबंधी, रिश्तेदार, ये सब नाते भारत पर शासन के मुकाबले काफी छोटे नजर आते थे। राज के चक्कर में अपने ही अपनों का खून करने पर उतारू थे। ऐसे में मुगल राजाओं की मौत कई बार तो उम्र के साथ हुई और कई बार गहरे राज के साथ, जिनके बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो चलिए आज जानते हैं इन सभी मुगल राजाओं की मौत कैसे हुई। नंबर 1 पर है पहले मुगल शासक बाबर। बाबर हुमायूं का पिता और अकबर का दादा था। कहते हैं कि एक समय पर हुमायूं की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। काफ़ी सारे हकीमों ने कोशिश करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मानो हकीमों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तब बाबर ने दुआ मांगी थी कि हुमायूं ठीक हो जाए और उसकी बीमारी उसे लग जाए। देखते ही देखते हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर की तबीयत खराब होने लगी। कुछ दिनों बाद हुमायूं पूरी तरह ठीक हो गया और बाबर की मौत हो गई। वो कहते हैं ना, कई बार दवा नहीं दुआ काम आती है। लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियन इस बात को नहीं मानते हैं। कुछ के अनुसार बाबर हुमायूं के बीमार होने से पहले ही बीमार चल रहा था, तो वही कुछ का कहना है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया था। इब्राहिम लोदी वही जिसके खिलाफ बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जंग लड़ी थी और हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। नंबर 2, हुमायूं। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं ने गुलाब जल मंगवाकर अफीम की आखिरी खुराक ली। दोपहर उसने हज यात्रा से वापस आए कुछ लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें लाल पत्थर से बने अपने पुस्तकालय में मिलने के लिए बुलाया, जो छत पर था। दिल्ली के पुराने किले की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। नंबर 3 पर है अकबर। मुगल बादशाह अकबर की मौत पेचिश से हुई थी। 22 सितंबर 1605 को मुगल बादशाह अकबर के पेट में दर्द हुआ था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई थी। 3 अक्टूबर 1605 को वो इस बीमारी से ग्रसित हुए और 25 अक्टूबर 1605 को उनका निधन हो गया। मरते समय तक उनके रिश्ते अपने बेटे सलीम से अच्छे नहीं रहे थे। नंबर 4, जहांगीर, जिनका नाम सलीम था। उसकी मौत उसके गलत लक्षण यानी अफीम की लत और दारू की लत से हुई थी। 5 पर है जहांगीर के बेटे शाहजहां। ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां की मौत औरंगजेब की कैद में हुई थी। दरअसल औरंगजेब, जो कि शाहजहां का बेटा था, उसने शाहजहां को कैद करवा लिया था और खुद बादशाह बन गया था। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब उसके जनाजे में कंधा तक देने नहीं आया था। शाहजहां की अर्थी कुछ नौकरों ने और किन्नरों ने उठाई थी। नंबर 6 पर है औरंगजेब। सन 1658 में मुगल बादशाह औरंगजेब गद्दी पर बैठा था और सन 1707 में उसकी मौत हुई थी। करीब 49 ईयर्स तक वो मुगल बादशाह रहा था। ओल्ड एज के कारण औरंगजेब की मौत हो गई एंड जिस तरह के औरंगजेब काम ने किए थे, ही डाइड विद फुल ऑफ सॉरो एंड रिग्रेट। अब यहाँ तक तो जो था मुगल एम्पायर अपने पीक पर था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई मुगल एम्पायर डिक्लाइन पर चला गया, क्योंकि पहले जैसे बादशाहों जैसी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आगे चलकर शासक नहीं बना था मुगल एम्पायर। नंबर 7 पर है शाह आलम वन, जो कि बादशाही करीब 65 साल की उम्र में बना था, क्योंकि औरंगजेब की मौत ही 88 साल के होने के बाद हुई थी। करीब 39 साल तक उसने भारत पर शासन किया। सिर्फ अपनी लाइफ के कुछ बचे कुचे 5 साल ही शासन कर पाया। 1712 में उसकी भी मौत हो गई। 8वां मुगल बादशाह था जहंदर शाह। शाह आलम वन की मौत के बाद उसके बेटे जहंदर शाह ने गद्दी संभाली। वो भी अपने भाइयों को हराकर मुगल तख्त पर बैठा था। बेटेस उसका शासन करने का तरीका भी काफ़ी कमज़ोर था, जिसकी वजह से उसके नेफ्यू यानी भतीजे फर्रुखसियार ने उसे हराकर मार डाला। 1712 में जहंदर शाह मुगल तख्त पर बैठा था और 1713 में फर्रुखसियार ने मुगल तख्त अपने नाम कर लिया। फर्रुखसियार के लोगों ने जहंदर शाह के कोमल अंगों पर लात मार मार कर उसकी हत्या की थी। 9वां मुगल बादशाह बना फर्रुखसियार। लेटर मुगल्स में फर्रुखसियार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसका भी शासन ज़्यादा समय तक नहीं चला। 1713 को ये मुगल गद्दी पर बैठा और 1719 में ही इसकी मौत हो गई। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिनकी मदद से फर्रुखसियार मुगल तख्त पर बैठा था, उन्हीं की वजह से उसकी मौत भी हुई थी। सैयद ब्रदर्स, जो कि कहानी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं।
ये सैयद ब्रदर्स हसन अली और हुसैन अली थे। इन्होंने ही फ़र्रुखसियार को मुगल तख्त पर बैठाया था और इन्हीं के कारण फ़र्रुखसियार की मौत भी हुई। ये दोनों भाई मुगल सत्ता में काफ़ी ऊंचे पद पर थे, समझ लीजिए एक तरह से काफ़ी पावरफुल मंत्री थे। तो इनकी मदद से फ़र्रुखसियार ने जो है जहांगीर शाह का कत्ल करवा दिया। अब फ़र्रुखसियार को सैयद ब्रदर्स की तरफ से मदद मिली थी तो ऑब्वियसली उसे उनको एक बड़ा ओहदा देना था। हालांकि वो चाहता तो नहीं था, लेकिन उसे देना तो पड़ा। हसन अली को वजीर बनाया गया यानी प्रधानमंत्री, और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया गया। ये दोनों जो है असल में राज कर रहे थे, जबकि फ़र्रुखसियार जो था सिर्फ कहने को बादशाह था। इसलिए इनके प्रभाव को कम करने के लिए सीक्रेटली फ़र्रुखसियार ने इनको मारने की कोशिश की। लेकिन सैयद ब्रदर्स को भनक लग गई। उसने जो है मराठों की मदद ली। मराठाओं की फौज दिल्ली आ खड़ी हुई। डर के कारण फ़र्रुखसियार को मुगल हरम यानी फीमेल क्वार्टर्स में छुपना पड़ा। उसे मुगल हरम से खींच कर निकाला गया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। उसका गला घोंटकर पेट पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। जिस तरह से फ़र्रुखसियार ने बंदा सिंह बहादुर की हत्या करवाई थी, ठीक उसी तरह फ़र्रुखसियार की भी हत्या हुई। जैसी करनी वैसी भरनी। फ़र्रुखसियार को इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। वो क्यों? दरअसल फ़र्रुखसियार ने बंदा सिंह बहादुर की जिस तरह हत्या करवाई थी वो बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। बंदा सिंह बहादुर जो है वो गुरु गोबिंद सिंह के शिष्य थे। वो भी मुगल अत्याचारों के खिलाफ लड़ते थे। सन 1716 में फ़र्रुखसियार के द्वारा उन्हें कैद कर लिया गया। उन्हें हाथी के ऊपर पिंजरे में बंद करके लाया गया। बंदा सिंह बहादुर की हत्या जिस जल्लाद ने करी थी, उसने उनके 3 साल के बेटे को उनकी गोद में बैठाया और बंदा सिंह बहादुर को कहा उसे मारने के लिए। लेकिन कौन पिता ऐसा करेगा? तो उन्होंने बंदा सिंह बहादुर के सामने ही उनके 3 साल के बेटे को मार दिया और उसका कलेजा निकाल कर बंदा सिंह बहादुर के मुंह के अंदर डाल दिया। यानी पिता को उसी के बच्चे का मांस खिलाया गया। सोचिए इंसान नफरत में किस हद तक पहुंच जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना फ़र्रुखसियार को इतिहास में एक कायर बुलाया गया है। सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा। मुझे तो सोचने से भी डर लग रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बंदा सिंह बहादुर की फिर एक आंख निकाली गई, उनका एक पैर काटा गया, उनके दोनों हाथ काट दिए गए और अंत में उनका गला काट दिया गया। मतलब जिस बेरहमी से बंदा सिंह बहादुर का कत्ल फ़र्रुखसियार ने करवाया था, फ़र्रुखसियार का अंत भी उसी तरह हुआ। अगला 10वां बादशाह था रफ़ी-उद-दराजत। इसे भी मुगल तख्त पर सैयद ब्रदर्स के द्वारा ही बैठाया गया था। उसकी सत्ता काफ़ी छोटी रही और साल 1719 में ही उसकी मौत हो गई ट्यूबरकुलोसिस के चलते। वही कई इतिहासकार आज तक ये मानते हैं कि रफ़ी-उद-दराजत की हत्या टीबी से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। ये आज तक एक मिस्ट्री है। सो वेल आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी आगे और भी मुगल शासक आएंगे जिसपे षड्यंत्र सत्ता का खेल या कहूँ गेम ऑफ थ्रोन्स खेला जाएगा मुगल गद्दी पर बैठने के लिए, जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।